हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आपकी हीलिंग, देखते हैं। अगर आप अपनी लंबे समय से हीलिंग कर रहे हो, कट ऑफ किया हो आपने लोगों से, सोसाइटी से, फ्रेंड्स से या किसी एक स्पेशल पर्सन से, बाहरी तौर पे सब कुछ बैलेंस दिख रहा है और लोगों के बीच में भी आप हो सकते हो, पर कहीं इनसाइड सोल लेवल पे आप अपने आप को हील करना चाह रहे थे। कुछ ऐसे वुंड्स थे, कुछ ऐसे घाव थे जो आपको लग रहा था ज़रूरत है हील करने की, और आप कर चुके हो काफ़ी हद तक। तो हम एक क्रॉस चेक करेंगे आपके लिए कि अब आपकी हीलिंग कैसी चल रही है, या ऑलरेडी आप हील्ड हो चुके हो, क्या है आपकी एनर्जी। हम देखते हैं टैरो के थ्रू। कोई लव रीडिंग नहीं है ये, ओके। सिर्फ आपकी हीलिंग पे हम फोकस कर रहे हैं आज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कंटिन्यू करो। 4 ऑफ पेंटिकल आपके लिए ही कार्ड है ये, देख रहे हैं ना। 4 ऑफ पेंटिकल जब आता है मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो आपने अपनी हीलिंग की है ना। 7 ऑफ वेंट्स, जो ऐसे लोग थे जो आपको ब्लेम करते थे, तुम जिम्मेदार हो, तुम इन सबका करा धरा तुम्हारी वजह से हुआ है, इस टाइप के लोग कुछ आपकी लाइफ में रहे हों, उन सबको छोड़ के आप आगे बढ़ गए हो। 6 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। और अब आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो। जब ज़िंदगी हाथ में नींबू पकड़ा है तो उसका लेमनेड बना के पी लेना चाहिए निचोड़ के, तो वही कार्ड आ गया यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल। व्हेन लाइफ गिवन यू लेमन, मेक एसेंस लेमनेड। तो भाई यहाँ पे क्या है ना, 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है आपके लिए, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी हीलिंग बढ़िया चल रही है। आपने ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइन एवरी नाउ एंड अगेन। तो अब आप अपने लिए फोकस्ड हो, अपने ऊपर आपको क्या चाहिए, आप वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को दे रहे हो अभी इस समय। यानी कि आपने अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। आपने अभी लोगों को पीछे छोड़ा हुआ है। पहले आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दूसरे लोग होते थे, या कोई एक पर्सन होता था जिसको आप सबसे पहले उसको प्रोवाइड करते थे। कुछ भी आपको पसंद आ रहा है, शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप पहले आपका फर्स्ट थॉट होता था कि उसके लिए मैं क्या ख़रीदूँ। या कोई फैमिली मेम्बर्स हों, या और भी कोई लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कि अपने आप को ट्रीट देने के बजाय आप दूसरों को ट्रीट देने का सोचते थे। दूसरों को लंच पे ले जाना है, दूसरों का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। हमेशा आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप नहीं रहे हो, अपने आप को आप लास्ट रखते थे, या आपको लगता था ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह की एनर्जी में पहले आप हो सकते हो, पर अभी आप इस एनर्जी में हो कि सबसे पहले आप अपने बारे में सोचते हो। और ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव है। सेल्फिशनेस इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपने इन्वेस्ट किया लोगों के ऊपर, वो आपको नहीं मिला इन रिटर्न, और आप अपनी एनर्जी को दूसरों को देते चले गए। आप खाली हो गए, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल पे आप लो फील करने लगे। इमोशनली आप बहुत लो फील कर रहे हो, फिज़िकली आप बहुत लो फील कर रहे हो। तब आपको एहसास हुआ कि मेरे खुद के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं। सारा समय, सारा टाइम, हो सकता है आपने दूसरे लोगों को बहुत टाइम दिया हो, आप भले कितना भी बिज़ी हो अपने वर्क में या किसी भी चीज़ में, पर आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे थे, उनको समय दे रहे थे, फ्री का ज्ञान दे रहे थे, फ्री की एनर्जी, फ्री के इमोशंस आप देते चले जा रहे थे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और ये चीज़ें समझने में आपको बहुत टाइम लग गया, और तब जाके आपको लगा अभी मुझे ज़रूरत है खुद को हील करने की नौबत आ गई है, अब खुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जब वहाँ से कुछ मिला ही नहीं, और जो आपके पास ऑलरेडी अपना था वो ख़त्म हो गया, समझिए। जब आपका कप खाली हो गया, तब आपको एहसास हुआ कि अब मेरे लिए तो मेरे पास ही खुद को नहीं बचा, कोई और क्या देगा। फिर आपने अपनी हीलिंग की। अब आप क्या करते हो ना, शॉपिंग करते हो सबसे पहले अपने लिए करते हो। डिनर डेट पे जाना है, कॉफ़ी डेट पे जाना है, कोई नहीं चाहिए, आप अकेले ही काफ़ी हो। अच्छी अच्छी शॉपिंग कर रहे हो। पेंटिकल्स आपके जो हैं वो आप अपने ऊपर, मनी आपने बहुत दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट किया है। अभी आप अपनी मनी अपने पास, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये मैं ये नहीं बोलूँगी ये पकड़ के रखा है आपने, ये अभी हीलिंग की हमारा जो क्वेश्चन था ना रिलेटेड, वो हीलिंग से रिलेटेड था। तो आप अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस रीडिंग्स हो सकती है। आपको अपने लिए कुछ प्लान करना चाहिए, हॉलीडे प्लान करना चाहिए, शॉपिंग, एक आपको अपने लिए कुछ ट्रीट देना चाहिए, गिफ्ट्स अपने लिए लेने चाहिए। किसी और से उम्मीद ना करें, ओके। ये सब आपको अपने लिए, खुद के लिए करना है। एक स्पा आप अच्छा सा जाओ, एक अपना स्पा लो,
फेशियल लो, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनो, तो ये सब आपको अभी करना है। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना, आपके पास पैसे हैं पर आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे, आप कंजूसी कर रहे थे अपने लिए, तो अभी आप अपने लिए करो। ये हीलिंग आपकी अच्छी चल रही है अगर आप इस एनर्जी में हो। नहीं हो तो जो भी कुछ मैंने बताया वो आपको कर लेना चाहिए। पहले क्या हो रहा था ना, लोग आपको ब्लेम कर रहे थे, सारा करा धरा तुम्हारा ही है, तुम्हारी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तुम्हारी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, तुम्हारी वजह से मेरा बिज़नेस लॉस हो गया, तुम्हारी वजह से मेरे रिलेशन ख़राब हो गए। इस तरह के लोग आके तुमसे बोलते थे, ठीक है, जो ये रीडिंग देख रहा है उससे इस तरह की कंप्लेंट्स होती थी लोगों की। हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर दिया जाता था, और एक व्यक्ति नहीं, जो दूसरा बंदा आ रहा है तुम्हें ब्लेम करके चला जा रहा है। इस तरह के लोग तुम्हारे आसपास थे, जिनको तुम अपना समझ रहे थे, जिनको तुमने बहुत कुछ प्रोवाइड किया पास्ट में, वो प्रेजेंट में तुमको बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी दे रहे हैं, कर्स कर रहे हों, ब्लेम कर रहे हों, हर गलत चीज़ का जिम्मेदार तुम्हें ठहरा रहे हों। इस तरह के लोग तुम्हारे आसपास थे या ऑलरेडी अभी हो सकते हैं। तो इन लोगों से आपने अपने आप को दूर कर लिया। आपकी हीलिंग कैसी चल रही है, क्वेश्चन था ना मेरा। ऑल अबाउट विच, ठीक है, आपने सबको निकलो यहाँ से, हवा खाओ। आपने अपना सामान पैक किया और आप अपने लिए एक न्यू चैप्टर लिखने के लिए आगे बढ़ गए। इट्स टाइम टू राइट ए न्यू चैप्टर। तो आपने बोला अब समय है, ये टाइम है अपने लिए कुछ करने का। अपने लिए एक हॉलीडे प्लान किया हो आपने, बहुत अच्छा, कहीं आप बीच वगैरह पे जा रहे हो, इस तरह से आपने कुछ प्लान किया हो, क्रूज़ वगैरह, क्रूज़ पार्टी वगैरह आपने करने का सोचा हो कुछ, और आपके पास अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत के सारे आपके जो भी आपको लगे। आप अकेला फ़ील नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि आप अकेले घूमने जा रहे हो तो आप अकेला फ़ील करने वाले हो, नो। आप अपने लिए जो भी कुछ कर रहे हो उसमें आप आगे अच्छे से बढ़ सकते हो। या तो ये आप एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो कि अपने लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, या लिटरली आप कहीं जर्नी प्लान कर रहे हो, एक हॉलीडे प्लान कर रहे हो। बहुत हद तक ऐसी संभावना है। ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। अगर आप एक सिटी, उन सब लोगों को पीछे छोड़ के एक सिटी से दूसरी सिटी आप जाने का सोच रहे हो, तो वो समय भी आपके लिए आने वाला है। ये आगे बढ़ने का कार्ड है, आप आगे बढ़ रहे हो। आप देख रहे हैं ना, डायरेक्शन देखिए, शिप का, ये क्रूज़ का शिप का डायरेक्शन देखिए, और इस व्यक्ति का, दोनों लोगों का डायरेक्शन आगे की तरफ है। आप लोग आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि अब एक न्यू चैप्टर लिखना है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हमें ये भी बताया ना, जो भी ट्रबल्स थे पीछे, वो सब आपने पीछे ही छोड़ दिए। जो रायता था वो पीछे ही रह गया, और अभी एक बहुत न्यू और ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्लीन है, शांत है, सुकून भरी है। जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रायता फैल जाए, ये भसड़ मच जाए, ऐसे घटिया लोग हों आपकी लाइफ में जो आपको ही ब्लेम करते हों, तब आप इन सबको पीछे छोड़ के जब आगे बढ़ते हो, तब ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है। और ये देखिए, डायरेक्शन ही ऐसी आया है। इन सब भीड़ भड़कों को आपने छोड़ दिया, आपने अपनी हीलिंग की है, आपने ये भीड़ छोड़ी है, और अभी आप आगे बढ़ रहे हो शांति और सुकून की तलाश में। और ये मिलेगा भी आपको, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जब आता है तो हमारे एनर्जी में पीछे कितने भी हर्डल्स हों, कितने भी ट्रबल्स हों, कितने भी लड़ाई झगड़े हुए हों लोगों के संग, कुछ भी हुआ हो, आगे चीज़ें बहुत पॉजिटिव और अच्छी होती हैं। बॉटम ऑफ द डेक की मैं बात करूँ तो ये एक न्यू स्टार्ट करने का पेज ऑफ पेंटिकल। आप न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हो, न्यू बिजनेस, न्यू स्टडी, हो सकता है आप स्टडी से रिलेट कोई कोर्स, कोई डिग्री, डिप्लोमा करने के लिए आप एक सिटी से या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने का सोच रहे हो, और आप इन लोगों के चलते नहीं जा पा रहे थे, आप दूसरे लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे थे। कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है या बहुत ढेर सारे लोग हो सकते हैं जिनको आप प्रायोरिटी दे रहे थे, जिनके चलते आप नहीं जा पा रहे थे। तो अभी वो समय आ गया, आप आगे बढ़ोगे, जाओगे, और आप अपने लिए बहुत अच्छा करोगे। बहुत अच्छे प्लान्स जो आप बना रहे हो उसके गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अभी तो प्लानिंग ही चल रही है। एक स्मॉल जेस्चर आपने उसकी तरफ लिया हो, एक स्मॉल एक्शन लिया हो, तो वो आपका, आप अगर डाउट में आ रहे हैं ना कि ये राइट डायरेक्शन है या नहीं है, तो ये बिल्कुल से है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको इस पे आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए एक क्लैरिफाई कार्ड और ले लेते हैं पेज ऑफ वेंट्स के लिए, जो भी शफलिंग से पहले ही गिर गया। 2 ऑफ वेंट्स है, ठीक है, तो हम इसको लेंगे, हम लेंगे। ये भी जर्नी का कार्ड है। अगर आप सोच रहे थे ना एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का, और कुछ जॉब ऑफ़र मिला हो आपको, या फिर कोई आप नया कोर्स या कुछ स्टडी से रिलेटेड आप कुछ करना चाह रहे थे, हायर स्टडीज़ के लिए आप कहीं बाहर जाना चाह रहे थे,
तो आपको जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये कार्ड यही बोलता है हमें कि जो भी हमारा माइंड में आ रहे हैं विचार, कुछ एक्शन लेने का हम सोच रहे हैं, उसके लिए बेगियस है, तो आप आगे बढ़ें। कन्फर्मेशन आपका हो गया। जो भी आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, करियर, जॉब, न्यू रिलेशन, स्टडी, कोई डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी, तो उसके लिए आप आगे बढ़ो, काम करो, उस पर एक्शन लो। तो रीडिंग बहुत अच्छी निकली है टोटल आपके लिए कि आपकी हीलिंग कैसी चल रही है। ऑलरेडी आप इस एनर्जी में हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आप नहीं हो तो आप आ जाएं। थैंक यू।